विप्र फाउंडेशन की तरफ से ब्राह्मणों के महाकुंभ की तैयारी चल रही है। 26 मार्च को राजस्थान के सगवाड़ा जिले में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पांड्या जी, जो कि आयोजन करता हैं और वही इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका गुजरात फर्स्ट पर। धन्यवाद बहुत बहुत। ये जो विप्र कुंभ की शुरुआत की जा रही है, क्या क्या रहेगा खास, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको इस बात को स्पष्ट करूं कि विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में यह महाकुंभ सर्व समाज जनों को साथ लेकर के किया जा रहा है। इस महाकुंभ का उद्देश्य बड़ा ही पावन और पुनीत है। सामाजिक समरसता, समता, ममता, शुचिता, प्रेम और आत्मीयता के विस्तार के उद्देश्य से प्रेरित होकर के यह आयोजन संपन्न होने जा रहा है। इसमें विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक संरक्षक सुशील जी ओझा, जो कि कलकत्ता में रहते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वे शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी त्रिवेदी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी रहेंगे। हमारे स्थानीय सांसद महोदय कनकमल जी कटारा साहब, चित्तौड़ के सांसद महोदय सीपी जोशी साहब, उदयपुर के सांसद महोदय अर्जुन जी और कई देश के गणमान्य नेता, धर्मतंत्र से जुड़े समाज संगठन स्तर के लोग इसमें शिरकत करेंगे। बात करें कार्यक्रम की, तो कितने घंटे का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या क्या कुछ खास रहने वाला है? यह कार्यक्रम 12 बजे हम अभिजीत मुहूर्त में उसको प्रारंभ करेंगे। मंगल दीप प्रज्वलन के साथ ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, इस संगीत के साथ में प्रारंभ होगा। लगभग ये कार्यक्रम 4 घंटे तक चलेगा। आज के मौजूदा वक्त में जो हालात है देखने को मिलता है, खास तौर से धर्म के नाम पर, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? हम लोग बड़ा धर्म मानव धर्म को मानते हैं। धर्म की परिभाषाएं कई प्रकार की इन दिनों चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो सेवा धर्म है, मानव धर्म है, और सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो राष्ट्र देवो भव है। यह कार्यक्रम भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, और सबको एक साथ वसुधैव कुटुंबन की भावना से हम इस राष्ट्र को समर्थ राष्ट्र, समुन्नत राष्ट्र कैसे बनाएं, इसी दिशा में हमारा यह प्रयास है और इसी को लेकर के यह आयोजन किया जा रहा है। एक है महाकुंभ जो आयोजन होता है इलाहाबाद में, जहाँ जहाँ संगम है। एक आप आयोजन कर रहे हैं ब्राह्मणों के महाकुंभ का, तो अब तक कहाँ कहाँ हो चुका है, कितनी बार आप कर चुके हैं और कैसा परिणाम रहा? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। कई लोगों की यह जिज्ञासा भी रही है और सवाल करते हैं कि कुंभ तो इलाहाबाद में होता है, कुंभ तो उज्जैन में होता है, कुंभ तो नासिक में होता है, कुंभ तो हरिद्वार में होता है। यह कुंभ अमृत महाकुंभ के नाम से होता है। इन पावन पवित्र नदियों में बड़ा जनमेदिनी एकत्रित होकर के बड़े भाव के साथ त्रिवेणी में स्नान करके अपने जन्म जन्मांतरों के पाप को धोते हैं। यह शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, सनातन है और यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन यह जो कुंभ होने जा रहा है, यह कुंभ सप्तम कुंभ है, महाकुंभ 7वां कुंभ होने जा रहा है। और इन दिनों जनमानस में विचारों में बड़ी दुष्टता है, तो एक विचार क्रांति अभियान का नाम दे करके हम इसको महाकुंभ की संज्ञा हमने दी है। मैं कह सकता हूँ कि यह विचारों को पुष्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, विचारों को टॉनिक देने का कार्यक्रम है। जब व्यक्ति के विचारों में निम्नता आती है, गिरावट आती है, तो उसी स्तर का वो कर्म करता है। और भारत की जो संस्कृति है वो आदर्शों की संस्कृति है, सिद्धांतों की संस्कृति है, मर्यादाओं की संस्कृति है, अनुशासन की संस्कृति है। श्रेष्ठ विचार ही श्रेष्ठ कर्म की ओर ले जाते हैं और असल में धर्म भी कर्म आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने मानव को कर्म के आधार से जोड़ा है। बो और काटो, गिव एंड टेक का एक जो फार्मूला है वो पहले देना पड़ता है। क्या दे हम? अच्छा कर्म दे हम। ब्राह्मण की परिभाषा भी यही है। ब्राह्मण एक निमित्त मात्र होता है। ये विप्र महाकुंभ का जो फाउंडेशन जो बना है वो सबको साथ लेकर एक जाजम पर कैसे बिठाया जाए, यही पावन उद्देश्य है। और विप्र का जो अर्थ है वो बोना है। विप्र अर्थात विपु, बोना। क्या बोएं? अच्छे कर्म बोएं और तद अनुसार हम फल काटें, यही पावन उद्देश्य है। आपने कहा कि 7वां है ये आयोजन,
तो आपसे पहले कहाँ कहाँ किन राज्यों में हो चुका है और राजस्थान को इस बार क्यों चुना गया है? राजस्थान में अभी 12 तारीख को ही मेहंदीपुर बालाजी में यह कुंभ हुआ है और छठा कुंभ, अभी 7वां कुंभ यहाँ हो रहा है, 8वां कुंभ जोधपुर में होने वाला है। ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। राजस्थान को ही क्यों चुना वाली बात नहीं है, हर जगह में अपने देश, काल, परिस्थिति, भाषा, प्रांत, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यह कुंभ हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आखिरी सवाल कर रहा हूँ। जब भी सनातन धर्म की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन आप कांग्रेस के भी प्रवक्ता को बुला रहे हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता को बुला रहे हैं, तो मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज मैंने शुरू में ही सुस्पष्ट कहा है, यह महाकुंभ, यह एकत्रीकरण किसी पार्टी से प्रेरित होकर, राजनीति से प्रेरित होकर बिल्कुल नहीं है, न हमारा यह उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य 4-5 बातों को लेकर है। सामाजिक समरसता, समता, प्रेम, आत्मीयता, ममता के उद्देश्य से प्रेरित होकर इस कुंभ को किया जा रहा है और सभी पार्टियों को, लोगों को हम इसलिए बुला रहे हैं कि कोई ये नहीं कहे कि किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सब नेता, संत, महंत, सामाजिक लोग, संगठन स्तर के लोग, सेवा करने वाले लोग, सब इस एक जाजम पर आकर के राष्ट्र की बात करें कि राष्ट्र कैसे समर्थ बने। भारत की संस्कृति देवताओं की संस्कृति है। देवताओं की संस्कृति का मतलब है देने वाला। भारत देने वाला रहा है हमेशा। प्राचीन काल में भारत ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु था, धन धान्य के क्षेत्र में सोने की चिड़िया था और शौर्य के क्षेत्र में चक्रवर्ती सम्राट था। और ऐसे कुंभ ही पुनश्च भारत को ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु के पदवी पर बिठाएंगे, धन धान्य के क्षेत्र में सोने की चिड़िया बनेगा और शौर्य के क्षेत्र में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ऐसी भविष्यवाणियां नॉस्ट्राडामस से लगा करके कई संतों, महंतों और महापुरुषों ने की हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि इस पूरे भूभाग पर एक कानून चलेगा, एक राज चलेगा, एक नियम चलेगा, एक तंत्र होगा और वो सिरमौर भारत को प्राप्त होने वाला है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 26 मार्च को तैयार रहिएगा आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि अभी उपेंद्र पांड्या जी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर या फिर किसी भी तरह के लुभावने वादे के लिए ये ब्राह्मणों का महाकुंभ जो आयोजन हमेशा किया जाता है वो नहीं किया जा रहा, बल्कि मानव जाति को जोड़ने के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए ऐसे ब्राह्मणों के महाकुंभ का आयोजन हमेशा से किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।